हेलो डियर स्टूडेंट्स, डिप्लोमा ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मापन में त्रुटियों के प्रकार की टाइप्स ऑफ एरर इन मेजरमेंट। इसको इंग्लिश में लिख लीजिए, टाइप्स ऑफ एरर इन मेजरमेंट। टाइप्स ऑफ एरर इन मेजरमेंट, मापन में त्रुटियों के प्रकार कि मापन में कितने तरह की त्रुटि उत्पन्न होती है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे। आइए देखिए, मापन में मुख्य रूप से दो प्रकार की त्रुटि उत्पन्न होती है। आप यहाँ लिखेंगे कि मापन में दो प्रकार की त्रुटि उत्पन्न होती है। इस चीज को लिखिए, आप लिखिए कि मापन में मुख्य रूप से दो प्रकार की त्रुटि उत्पन्न होती है। दो प्रकार की त्रुटि उत्पन्न होती है। त्रुटि उत्पन्न होती है। त्रुटि उत्पन्न होती है। पहला है क्रमबद्ध त्रुटि, जिसको हम लोग सिस्टमेटिक एरर भी बोलते हैं। पहला जो है वो क्या है, क्रमबद्ध त्रुटि, जिसको हम लोग सिस्टमेटिक एरर भी इंग्लिश में बोलेंगे, सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। और दूसरा है अनियमित त्रुटि, जिसको रैंडम एरर बोलते हैं। रैंडम एरर। ध्यान से देखिएगा, मापन में मुख्य रूप से दो प्रकार की त्रुटि उत्पन्न होती है। पहला है क्रमबद्ध त्रुटि और दूसरा है अनियमित त्रुटि, जिसको रैंडम एरर बोला जाता है। क्रमबद्ध त्रुटि कैसे उत्पन्न होती है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, क्रमबद्ध त्रुटि मतलब क्या होता है कि अगर कोई त्रुटि सभी माप में उत्पन्न हो रही है तो उसको हम लोग क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर यह जो है, जैसे मान लीजिए यहां पर कि कोई 1 केजी का आपके पास बाट, 1 केजी समझते हैं, या 1 केजी का आपके पास बाट हो, ऐसे ये 1 केजी का बाट है। मान लीजिए कि ये बहुत दिनों से प्रयोग में लाया जा रहा है। 1 केजी का जो बाट है वो बहुत दिनों से प्रयोग में लाया जा रहा है, तो वह धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे घिस करके जो यह 1 केजी का था, जिसको हम 1000 ग्राम बोलते हैं, अब ये कितने का हो गया, 995 ग्राम का। कैसे हो गया, यूज करते करते क्या हो गया, यह घिस गया। अब इससे हम लोग जितना भी माप लेंगे सब में क्या होगा, सब में यह 5 ग्राम की त्रुटि उत्पन्न करेगा। मान लीजिए कि हम इसे 2 केजी अगर माप कर, 2 केजी कोई वस्तु दो बार तो लेंगे, 1 केजी करके, तो क्या करेगा, 5 ग्राम प्लस 5 ग्राम 10 ग्राम की वह त्रुटि उत्पन्न करेगा। ठीक है, अगर इसी से हम 3 बार लेंगे, 3 केजी कर रहे हैं, तो 3 बार में अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 प्लस 5 15 ग्राम का उत्पन्न करेगा। मतलब हमेशा जो है ये जो त्रुटिपूर्ण जो यंत्र है, इससे क्या होगा, ये बार बार जो है कम माप देगा। इसी तरह से जैसे मान लीजिए कि कभी ऐसा भी हो सकता है, कभी ऐसा भी होता है, जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पर तौलने वाला जो होगा, ये नापने वाला हो, जैसे मान लीजिए कि इससे हम हमेशा दूध मापते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऐसे दूध मापते हैं। अब दूध मापने वाला है, मान लीजिए कि धीरे धीरे क्या हो गया कि मापते मापते यह जो है इसका पेंदी जो है ऐसे हो गया, तो ये क्या करेगा, ये हमेशा जो है अधिक मापेगा, 1 लीटर से 10 ml 5 ml अधिक मापेगा।
तो ये जो कम माप रहा है इसको हम लोग ऋणात्मक एरर बोलते हैं। ऋणात्मक एरर क्यों बोल रहे हैं? ऋणात्मक त्रुटि, क्योंकि ये हमेशा कम माप रहा है। जो अधिक मापेगा, हमेशा 10 ग्राम या 5 ml 5 ml 5 ml ज्यादा मापेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो धनात्मक एरर है। ये धनात्मक त्रुटि है, धनात्मक त्रुटि है। तो ऐसा क्यों होता है कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि जब किसी मापन में एक समान त्रुटि उत्पन्न होती है, जब किसी मापन में एक समान त्रुटि उत्पन्न होती है, उसकी प्रकृति ऋणात्मक या धनात्मक हो सकती है। प्रकृति मतलब क्या? वह हमेशा कम भी मेजर कर सकता है और अधिक भी मेजर कर सकता है। ठीक है, तो इसकी जो प्रकृति होगी वो ऋणात्मक भी हो सकती है और धनात्मक भी हो सकती है। तो इस तरह की त्रुटि को हम लोग क्या नाम देते हैं? इस तरह की त्रुटि को हम लोग क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। इसको नोट करिए जरा ध्यान से, ऐसे लिख दीजिए कि जब किसी माप में, जब किसी मापन में एक समान त्रुटि उत्पन्न होती है जिसकी प्रकृति ऋणात्मक अथवा धनात्मक हो सकती है, तब इस प्रकार की त्रुटि क्रमबद्ध त्रुटि कहलाती है। ठीक है, सिस्टमेटिक मतलब समझ गया कि अगर कोई भी मापक है तो यार हमेशा प्रत्येक माप में कम माप रहा है, 10 ग्राम 5 ग्राम सब में कम माप रहा है, तो उसको हम लोग क्रमबद्ध त्रुटि बोलते हैं, क्योंकि सब में उत्पन्न हो रहा है। या अगर वो कम माप रहा है तो उसको ऋणात्मक क्रमबद्ध त्रुटि बोलेंगे। अगर वो अधिक माप रहा है तो उसको हम लोग धनात्मक जो है क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जब किसी मापन में एक समान त्रुटि उत्पन्न होती है जिसकी प्रकृति ऋणात्मक अथवा धनात्मक हो सकती है, तब इस प्रकार की त्रुटि क्रमबद्ध त्रुटि कहलाती है। ठीक है, अब जो क्रमबद्ध त्रुटि होती है वो कैसे होता है? जो क्रमबद्ध त्रुटि होता है वो भी कई भागों में उत्पन्न होता है। वे कैसे उत्पन्न होता है? अब लिखेंगे लोग, यह निम्न प्रकार से उत्पन्न होता है। पहला क्या है? स्थिर त्रुटियां। स्थिर मतलब क्या होगा? जिसको हम लोग इंग्लिश में नाम लिखेंगे कांस्टेंट एरर। कांस्टेंट CONS, इसको लिखेंगे हम लोग कांस्टेंट एरर। कांस्टेंट एरर, इसका मतलब क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि अगर ये मीटर स्केल बना हुआ है, सामने आपको मीटर स्केल है, यहाँ पे देखिए। अब जो इसमें निशान बने हैं 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर के, अगर इसका निशान ही गलत लगा हो, तो ये क्या करेगा? वो एग्जैक्ट 1 सेंटीमीटर नहीं मापेगा, या तो कम मापेगा या तो अधिक मापेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि स्थिर त्रुटि। हम ऐसे कह सकते हैं कि यदि मापक यंत्र की संरचना या गलत चिन्हों के द्वारा जब त्रुटि उत्पन्न होती है तो उसको हम लोग स्थिर त्रुटि कहते हैं। ठीक है, उसके बाद से आगे कि यंत्र के कारण त्रुटि। जैसे मान लीजिए कोई मापक यंत्र है, उसकी संरचना ही गलत बनाई गई हो, वो गलत तरीके से बनाया गया हो। जैसे तुम देखो ना, बहुत लोग बेईमानी करते हैं। तो जो लोग बेईमानी करते हैं वो क्या करते हैं? वो मापक यंत्र को ही गलत तरीके से बना देते हैं।
जो 1 किलो को मापने के लिए वो 900 ग्राम ही मापेगा, 1 लीटर में वो 950 ml ही मापेगा, 50 ml कम ही मापेगा। तो इस तरह का जो मापक यंत्र की संरचना के द्वारा जो उत्पन्न होता है, मापक यंत्र की जो संरचना के द्वारा उत्पन्न होता है, तो उसको यंत्र के कारण उत्पन्न त्रुटि कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्थिर त्रुटि कैसे उत्पन्न होती है? अगर चिन्ह ही गलत लगाया गया तो उसको स्थिर त्रुटि बोलेंगे। साफ साफ यहाँ पे लिखा है कि यंत्र के कारण त्रुटि। यंत्र का कारण मतलब क्या हो गया कि यंत्र के द्वारा ही, अगर यंत्र की संरचना ही गलत है तो उसको हम लोग यंत्र के कारण उत्पन्न त्रुटि कहते हैं। इसके बाद क्या होता है? व्यक्तिगत त्रुटि। व्यक्तिगत त्रुटि मतलब क्या होता है कि आप मापन करते समय आप सीरियस नहीं है, गंभीर नहीं है, आप सावधानी पूर्वक मापन नहीं कर रहे हैं, तभी भी क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आपका साथी आकर के आपको हिला दे रहा है, या जो आप मापक यंत्र है उसको बार बार डिस्टर्ब कर दे रहा है, तो इससे भी क्या होता है? इससे भी क्या होता है? त्रुटि उत्पन्न होगी, जिसको हम लोग व्यक्तिगत त्रुटि कह सकते हैं। हमसे खुद से उत्पन्न हो रहा है या हम माप ही नहीं पा रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको हम लोग व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं। इसके बाद से लिखा है कि बाह्य कारणों से उत्पन्न त्रुटि। जैसे मान लीजिए कि आप जहां पे आप जो है मेजरमेंट या मापन कर रहे हैं, वहां पे मान लीजिए कि जैसे कि अंधेरा हो, ताप ज्यादा हो, दाब ज्यादा हो, ताप कम हो, वायु हो, तमाम ऐसी चीजें हैं। तो बाहरी कारणों से उत्पन्न जो त्रुटियां होती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? जो बाहरी कारणों से जो उत्पन्न त्रुटियां होती हैं तो उसको हम लोग जो है कि बाह्य कारणों से उत्पन्न त्रुटियां कहते हैं। ये सभी जो है स्थिर त्रुटियां उत्पन्न होने के कारण हैं। ये सभी जो है क्रमबद्ध त्रुटियां उत्पन्न होने के कारण है। तो इसमें अगर हम इसको ध्यान रखा जाए तो हम क्रमबद्ध त्रुटि को कम कर सकते हैं। ओके, आइए अब जो दूसरी जो त्रुटि है उसको हम लोग बोलते हैं अनियमित त्रुटि। जो दूसरे प्रकार की त्रुटि है इसको हम नाम देते हैं अनियमित त्रुटि, मतलब रैंडम एरर। रैंडम एरर मतलब क्या होगा कि यह एरर कभी उत्पन्न होगा, कभी उत्पन्न नहीं होगा, या जैसे मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि आप जो है किसी वस्तु का ताप मेजर कर रहे हैं, तो ताप मेजर कर रहे हैं तो हो सकता है, या रूम का आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं तो रूम का टेम्परेचर मेजर करेंगे तो ठंडी में मेजर करेंगे तो कम आएगा, या किसी वस्तु उष्मी प्रसार वाला मेजर कर रहा है तो ठंडी में मेजर करेंगे तो कम आएगा, गर्मी में करेंगे तो ज्यादा आएगा। तो इस तरह की जो त्रुटि होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रैंडम अनियमित त्रुटि बोलेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे कि अनियमित त्रुटि कैसे लिखेंगे कि यह त्रुटि बाह्य कारणों जैसे वातावरण का ताप, दाब, आर्द्रता, वायु इत्यादि के कारण उत्पन्न होती है। यह त्रुटि बाह्य कारणों जैसे वातावरण का ताप, दाब, आर्द्रता, वायु इत्यादि के कारण उत्पन्न होती है। यह त्रुटि का मान लिखेंगे यहां पर कि इस त्रुटि का मान अलग अलग प्रेक्षणों में अलग अलग होता है। प्रेक्षण मतलब क्या हो गया? जो हम मान लेते हैं, अलग अलग प्रेक्षणों में अलग अलग होता है। ठीक है, इसकी प्रकृति कभी ऋणात्मक कभी धनात्मक दोनों हो सकती है। इसकी प्रकृति
इसकी प्रकृति ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों हो सकती है। दोनों हो सकती है, कभी धनात्मक तो कभी ये प्रकृति, कभी ऋणात्मक एवं कभी धनात्मक हो सकती है। तो हो सकती है इस त्रुटि पर, इस प्रकार की त्रुटि पर मापन कर्ता का कोई नियंत्रण नहीं, इस प्रकार की त्रुटि पर मापन कर्ता का कोई नियंत्रण नहीं रहता है। ठीक है, तो इसी तरह को इस नाम ही क्या है, रैंडम, मतलब अनियमित। कोई जरूरी नहीं है कि उत्पन्न होगा, नहीं होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इस तरह की त्रुटि को हम लोग रैंडम एरर या इसी को हम लोग अनियमित त्रुटि कहते हैं। तो आपने देखा कि मापन में त्रुटियों के प्रकार कितने तरह के होते हैं। तो मापन में मुख्य रूप से दो प्रकार की त्रुटि होती है, क्रमबद्ध त्रुटि होती है, अनियमित त्रुटि होती है। क्रमबद्ध त्रुटि कैसे कितने तरह का हो सकता है। क्रमबद्ध त्रुटि जो है स्थिर त्रुटि हो सकती है, फिर जो है यंत्र के कारण त्रुटि होती है, फिर जो है व्यक्तिगत त्रुटि होती है, फिर बाह्य कारण उत्पन्न त्रुटि होती है। तो ये चार तरह की जो त्रुटियां होती हैं सभी क्रमबद्ध त्रुटियों के ही प्रकार हैं। अनियमित त्रुटि के लिए हमने अभी आपको बताया कि अनियमित त्रुटि कैसे उत्पन्न होती है। तो अनियमित त्रुटि के लिए ये जो जितना हमने आपको बताया है ये बहुत ही जो है सटीक तरीके से बताया है। और ये क्वेश्चन जो है हमेशा त्रुटि से रिलेटेड आपके पेपर में पूछे जाते हैं। और जो है कि हमेशा आप जो है त्रुटि को करते वक्त त्रुटि कर देते हैं। त्रुटि को क्या करते हैं, त्रुटि को लिखते हुए ही त्रुटि कर देते हैं। तो त्रुटि को लिखते हुए त्रुटि नहीं करना है अगर आप सही तरीके से इसको समझते हैं तो। चलिए इसके बाद से हम आगे पढ़ेंगे क्या कि एब्सोल्यूट मान क्या होता है, यथार्थ मान क्या होता है, त्रुटियों का हम आकलन कैसे करते हैं, एस्टिमेट आप एरर जिसको बोलते हैं, और कितनी तरह की त्रुटियां जो है मापन में लाई जा सकती हैं। हम उस सभी त्रुटियों को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, लेकिन अगले क्लास में, क्योंकि इस क्लास में बहुत लंबा क्लास हो जाएगा और आप भी बोर हो जाएंगे, क्योंकि लंबा पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप बोर हो जाएंगे। इसलिए आज के लिए बस इतना ही। और आप जो है कि बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं, बहुत ध्यान से हमारी बातों को सुन रहे हैं, कॉपी पे भी लिख रहे हैं, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे यकीन है कि आप बहुत जो है कि इसका नोट्स भी बना रहे होंगे ताकि आपका समय बर्बाद ना जाए, क्योंकि समय बहुत कीमती है और समय की कोई बिल्कुल बहुमूल्य है। इसलिए समय का सदुपयोग करिए, नोट्स बनाइए और लिखते जाइए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।